वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। बिहार की तरफ लौट करके चलते हैं वापस। और वहाँ का एक विधानसभा क्षेत्र बड़ा ही रोमांचक स्थिति में पहुँच गया है। उसका जिक्र करेंगे। वहाँ क्या स्थितियाँ हैं, उसका जिक्र करेंगे। ख़ास तौर से इसलिए जिक्र करेंगे कि ज्योति सिंह जो पवन सिंह की आ, विवादित पत्नी हैं, या कि विवादित इसलिए कि भी तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, इसलिए विवादित पत्नी मतलब वो विवादों में खुद ही बहुत पड़ती है। अभी लखनऊ में पहुंच गई, वहाँ पुलिस ने जब कुछ नहीं किया फिर भी कहा कि पुलिस मेरे पीछे लगा दी, पत्रकारों को खुद ही बुलाती है। वो कैसे भी चर्चा में बनी रह करके। और पवन सिंह का साथ क्या किया आखिरी में इस बारे में बताएंगे। अभी की बात यह है कि काराकाट से जो बिहार का बड़ा ही अब काराकाट क्षेत्र बड़ा चर्चित हो गया है। पहले लोकसभा क्षेत्र भी वो रहा है, लेकिन काराकाट जो खुद एक विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन समग्रता में उसमें बहुत सारी अन्य विधानसभा 6-8 विधानसभा जिनको मिलाकर के काराकाट एक संसदीय क्षेत्र भी है, जहां पर पवन सिंह अभी निर्दलीय खड़े हुए थे 2024 में। जब पवन सिंह निर्दलीय खड़े हुए थे, थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। जब पवन सिंह निर्दलीय खड़े हुए थे, जब टिकट बीजेपी से नहीं मिला क्योंकि वो जेडीयू के कोटे में चला गया था, तो बीजेपी तो वहाँ से खड़ी नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में निर्दलीय खड़े हुए और वहाँ पर तब लोकसभा क्षेत्र से वहाँ पर CPI-ML का उम्मीदवार वो वहाँ से जीते और पवन सिंह के सामने, और उनको मिले जितने वोटों का अंतर था, वो वोटों का अंतर था 1 लाख वोटों का अंतर दोनों के बीच में था। और ऐसी स्थिति आई कि जिसके कारण से ये द्वितीय स्थान पर है। तृतीय स्थान पर फिर वहाँ पर जो जेडीयू के उम्मीदवार था वो तृतीय स्थान पर रहा। तो महागठबंधन वाला का उम्मीदवार जीता, वो CPI-ML की तरफ से था। पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर रहा था NDA का उम्मीदवार, जिसको उपेंद्र कुशवाहा का RLM ने दिया था। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी RLM, जिसको राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहते हैं, उसको 2,53,000 वोट मिले थे और 2,74,000 वोट मिले थे पवन सिंह को, और 3,80,000 के लगभग वोट मिले थे। यानी कि 1-1 लाख का अंतर दोनों के बीच में था। 1 लाख वोट से पवन सिंह निर्दलीय के रूप में भी वो रहे थे, और जो NDA का उम्मीदवार था उपेंद्र कुशवाहा, वो लगभग पवन सिंह से भी 20-25,000 नीचे थे। इस तरीके से तीसरे स्थान पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का RLM का रह गया था। ये तो पृष्ठभूमि आ गई, लेकिन वहाँ पर पूरा जो वातावरण है वो अभी चतुष्कोणीय वातावरण बना। अभी पवन सिंह की तथाकथित, अभी भी मैं तथाकथित कहूँगा, क्योंकि पवन सिंह ने ये कह दिया है कि वो इसी के मारे, यार कभी कभी तो लगता है कुछ ऐसी औरतें होती है जो पुरुष को या पति को केवल कष्ट देने के लिए जीवन में आती है। उसको विधायकी का शौक ऐसा चर्राया हुआ है ज्योति सिंह को कि वो खुलेआम बोल रही है। पहले तो इसी बात को लेकर के उसका मुझे टिकट दिलवाओ। लगता है कि इसने शादी ही राजनीतिक इच्छा के लिए ही की होगी पवन सिंह से। अभी तो 21 में तो हुई है, और कुछ ही समय के बाद में इनके कोर्ट कचहरी होने शुरू हो गए। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं मेरे पति के घर नहीं जा सकती हूँ, अभी लखनऊ में बोली थी ना, वो जिनका कोर्ट केस चल रहा होता है वे अलग रहने के लिए उसमें कानूनी पक्ष रहता है। वो अगर बीच में 6 माह के अंतराल के अंतर मिल लेते हैं तो केस वापस चला जाता है, वो तलाक में फिर अप्रूव ही नहीं होता। तो अभी ज्योति सिंह ने जीना हराम करके रखा है। अभी ये चतुष्कोणी वापस चला गया है। इसमें फिलहाल ज्योति सिंह खड़ी है। काराकाट से इस समय वो निर्दलीय खड़ी हो गई है। वो आपको ध्यान हो तो ये
जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के पास में भी गई थी, मना कर दिया। महागठबंधन मना कर दिया। बीजेपी की तरफ से तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पवन सिंह ने कह दिया भाई मेरे ही अभी तो कोई ठिकाना नहीं, तो मैं तेरे लिए क्या करूँगा। तो बड़ी ही बहुत ही ऐसी महिला है कि राजनीति के लिए पगला पगला गई है। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। ये 20 अक्टूबर को उसने नामांकन भी कर दिया है, और ये पवन सिंह चूँकि वहाँ खड़े हुए थे तो हल्का सा इसके लिए वातावरण है। अभी महाबली सिंह यादव जेडीयू से अब वो खड़े हुए हैं, वो पूर्व सांसद रहे हैं महाबली सिंह यादव, वो अभी काराकाट से विधानसभा से खड़े हुए हैं। जन स्वराज पार्टी से भी योगेंद्र सिंह खड़े हैं, बसपा से भी वंदना राज खड़े हैं, अरुण सिंह महागठबंधन की तरफ से खड़े हैं, ज्योति सिंह तो पता नहीं किधर से खड़े हैं, वो निर्दलीय के रूप में। तो बड़ा बहुकोणीय मुकाबला है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ में जो इसने किया है, तो ज्योति सिंह को उसका सहानुभूति का वोट तो नहीं मिलेगा, हो सकता इसका अपोजिट भी वातावरण हो सकता है, क्योंकि इसके कारण से पवन सिंह चुनाव में खड़े नहीं हुए, ये दुखद लोगों को लग रहा है। लोग इस चुनाव में पवन सिंह को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से खड़े हुए देखना चाहते थे, लेकिन इसकी बदतमीजी, इसकी अखबारों को बुला के चर्चा में लेके आना, पवन सिंह के लिए अनाप शनाप बोलना, उसके परिवार के लिए अनाप शनाप बोलना, इस सब से परेशान होकर के, और पवन सिंह ने खुद ही कह दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसका खामियाजा ज्योति सिंह को अपनी जमानत जब्त करा के देना पड़ेगा, वहाँ के लोग ऐसा बता रहे हैं। क्या होता है ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। आपको क्या लगता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में, खास तौर से ज्योति सिंह के भविष्य को लेकर के, काराकाट विधानसभा को लेकर के ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।